धुएं का गुबार और दहशत का माहौल। धधकती आग की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की हैं। व्यापार मेले में अचानक आग लग गई। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि छतरी नंबर 4 के गुप्ता भोजनालय में आग लगी। आशंका है कि सिलेंडर में लीकेज के चलते ये आग लगी। स्थानीय लोग जब आग पर काबू पाने में नाकाम रहे तो प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन नुकसान काफी हुआ है। मध्य प्रदेश के रतलाम में हादसे के बाद सड़क पर खौफनाक मंजर पसर गया। 4 लेन पर सिमला वदा के पास हादसे के बाद की ये तस्वीरें रूहें सिहरा देती हैं। यहाँ कार और मैजिक वाहन में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद कार में आग लग गई। देखते ही देखते लपटे आसमान को छूने लगी। आसपास के लोग सहम गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि कार में गैस किट लगी हुई थी, जिस वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। इस घटना में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इधर बिलपांग थाना पुलिस हादसे की जाँच में जुटी है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग 30 एकड़ खेत में फैल गई, जिससे गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। मामला पांडा तराई के रूसे मोह गांव का है। आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल पाया है। वैसे तो इस आग लगी से किसानों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन आग दूसरे खेतों की जद में नहीं ले, इसे लेकर ग्रामीणों ने मुस्तैदी दिखाते हुए काबू पाया। अब उन्हें प्रशासन से मदद की उम्मीद है। महाराष्ट्र में पुणे सोलापुर हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, नहीं तो यकीन करना भी मुश्किल था। हादसा कितना भयानक है, तस्वीरें देखिए। हाईवे पर गाड़ियां आ जा रही हैं और इसी बीच दूसरी लेन में तेज रफ्तार से गुजर रहा एक जीप अचानक नियंत्रण खो देती है। फिर उसी रफ्तार से गाड़ी डिवाइडर से टकराती है, फिर दूसरी लेन में आकर पलट जाती है। ये सब इतना कम समय में हुआ कि वाकई यकीन करना मुश्किल है। पहले हाईवे पर हालात सामान्य और अगले ही पल हादसा। कालभोर के पास हुए इस हादसे में 3 लोग जख्मी हुए। सभी को अस्पताल भर्ती किया गया। ये हादसा हमें सचेत भी करता है, क्योंकि जान है तो जहान है। न नियम की परवाह, न सामाजिक मर्यादाओं का ख्याल, बस मौज है, मस्ती है, नशा है और है सामने वो तस्वीरें जिनसे मर्यादा हो रही है तार तार। लिफ्ट में मदहोश झूमती इन युवतियों को देखिए, ये लोटपोट हो रही हैं। तस्वीरें देखने के बाद यही लगता है कि होश बिल्कुल नहीं। पहले एक लड़की गिर जाती है, फिर दूसरी भी गिर जाती है, तीसरी लड़की फोन निकालती है, हंसती है, उठाने की कोशिश करती है। लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही होती है। इस पूरे घटनाक्रम का किसी ने वीडियो बना लिया। बताया जा रहा है कि वीडियो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसे आबकारी नियमों का उल्लंघन भी माना जा रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि पुलिस इन युवतियों पर क्या कार्रवाई करती है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, इस गाने पर लोग थिरक रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि महफिल में मच गई अफरा तफरी। तस्वीरें देखिए, काफी भीड़ है। डिस्को की धुन पर थिरकते हुए पैर लड़खड़ाने लगे। बताया जा रहा है कि ये वीडियो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है, जहां बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा था। इसी बीच कुछ लोगों ने लड़कियों से धक्का मुक्की कर दी। लड़कियों के दोस्तों ने इस बात का विरोध किया तो मारपीट शुरू हो गई। सिविल लाइन थाने के तंत्राबार का ये मामला बताया जा रहा है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच भी जारी है। रायपुर के सूने मकानों में सेंधमारी की घटना पर लगाम नहीं लग पा रही है। राजधानी के आउटर इलाके के कॉलोनियों में चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। सीएसईबी के रिटायर्ड अधिकारी और एयरफोर्स से रिटायर्ड महिला अधिकारी के सूने घर पर चोरों ने धावा बोला। 1,80,000 नकदी सहित आधा किलो चांदी सहित सोने के जेवर लेकर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरें देखिए। चेहरे पर नकाब और गलियारे में फूंक फूंक कर पांव रखते ये चोर बड़े ही शातिराना ढंग से वारदात को अंजाम दे रहे हैं। एक दूसरे से बात करने के लिए इशारों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो रिहर्सल कर रहे हों। इधर डीडी नगर थाना की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
छतरपुर के चंदला थाना इलाके में एक बदमाश देसी तमंचा लेकर लोगों के बीच धौंस जमा रहा था और कई लोगों को धमका रहा था। यही नहीं, कई लोगों के साथ गाली गलौज कर रहा था। उसकी इस हरकत से लोग परेशान हो रहे थे और लोगों को बदमाश पर काफी गुस्सा भी आ रहा था। इसी बीच नाराज लोगों ने बाजार में मौजूद बदमाशे को तमंचे सहित पकड़ लिया और उसके बाद जो उसका हाल किया वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उसकी लोगों ने जमकर धुनाई की। लोग तब तक उसे पीटते रहे जब तक बदमाश पिटाई से बेदम हो गया। बाद में लोगों ने उसे पकड़कर बाकी खातिरदारी के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। मंडला में बड़ा हादसा उस समय टल गया जब सामान से लोडेड एक ट्राले का अचानक ब्रेक फेल हो गया। गनीमत रही कि रिवर्स होने के दौरान हादसा पेश आया, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। वाहन चालक ने रिवर्स होने के दौरान ट्राला से अपना नियंत्रण खो दिया और ट्राला पीछे की ओर जाने लगा और पीछे खड़ी एक लोडेड ट्रक से ट्राला टकरा गया। ट्रक से टकराकर ट्राला वहीं रुक गया। अगर पीछे खड़े ट्रक ना खड़ा होता तो भी किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। गनीमत ये भी रही कि जिस ट्रक से ट्राला टकराया उस गाड़ी में हादसे के वक्त कोई मौजूद नहीं था। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि यह हादसा मंडला के NH 30 में बंजारी घाट पर हुआ। उस 9 साल के मासूम को भला क्या मालूम होगा, अगले ही पल उसकी मौत हो जाएगी। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया, जहां खेलते खेलते मासूम बच्चा मौत की नींद सो गया। आखिर क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। देखिए, कुछ लोग बैठे हैं, तभी वहां खेलते हुए एक बच्चा आता है। अगले ही पल ऑक्सीजन सिलेंडर बच्चे पर गिर जाता है। वहां बैठे लोग दौड़ पड़ते हैं, सिलेंडर हटाते हैं और बच्चे को निकालते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सिर में चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये घटना अस्पताल के बाहर की है। यह पूरी घटना वहां लगे CCTV में कैद हो गई। इधर परिजनों ने मासूम की मौत के बाद हंगामा करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अस्पताल वालों ने गैर जिम्मेदाराना ढंग से सिलेंडर रखा था, जिससे यह हादसा हुआ। स्टेज पर भगवान भोलेनाथ के रूप में बच्चे डांस कर रहे हैं। पूरी ऑडियंस झूम रही है, लेकिन क्या आपने देखा मंच पर बाल कलाकारों के साथ थिरकते विधायक जी को? देखिए, भरतपुर सोनहत के विधायक गुलाब कमरो जमकर थिरक रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप कलाकारों के कंधे से कंधा मिलाकर ऐसा लग रहा है मानो विधायक जी पहले ही डांस का रिहर्सल कर चुके हों। बताया जा रहा है कि ये वीडियो एक निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव का है, जहाँ विधायक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। विधायक के डांस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बाघ जैसे जंगली जानवरों को आमतौर पर हम वीडियो में देखते हैं या फिर चिड़ियाघरों में। उन्हें देखने के बाद हम रोमांचित होते हैं, लेकिन जब बाघ रिहायशी इलाकों में आ जाए तो क्या बीतेगी लोगों पर? जाहिर है लोग दहशत में आ जाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ मनेंद्रगढ़ के ग्राम पंचायत तोजा में, जहां आरा गांव में बाघ दिखने से हड़कंप मच गया। बाघ को माता कंकाली मंदिर के पास देखा गया। वहां से गुजर रहे किसी शख्स ने बाघ को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना वन विभाग को दे दी गई है। गनीमत रहे कि बाघ रिहायशी इलाके से वापस जंगल लौट गया। अगर गांव की तरफ बाघ रुख कर लेता तो अनहोनी भी हो सकती थी। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में हाथियों से दहशत कम नहीं हो रही। कहीं फसल चट कर जाने की खबर हो तो कहीं घरों को तबाह करने की। हाथियों के आतंक की ऐसी घटनाएं सामान्य हो गई हैं। इधर बलौदाबाजार जिले के देवगढ़ कोठरी क्षेत्र में भी हाथियों का मूवमेंट देखा गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण सहम गए हैं। सूचना मिलने के बाद वन विभाग ने देवपुर बैरियर और कोठरी नवागांव बैरियर को बंद कर दिया। वन विभाग ने आसपास के गांव के लोगों को अलर्ट कर दिया है। उनसे सावधानी बरतने की अपील की गई। अकेले खेतों की तरफ जाने से बचने को कहा गया। इधर कोठरी में गजराज पेट्रोलिंग टीम गश्त कर रही है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में हाथी लगातार तबाही मचा रहे हैं। पत्थलगांव वन परिक्षेत्र के बंधनपुर इलाके में हाथियों की मौजूदगी के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है।
इलाके में 2 हाथियों ने डेरा डाला हुआ है। वे गेहूं और टमाटर की फसलों को रौंद रहे हैं। इधर हाथियों के उत्पात से किसान काफी चिंतित हैं। उनका कहना है कि धान की फसल के बाद अब रबी फसल को भी हाथी नष्ट कर रहे हैं। फसल और जिंदगी बचाने के लिए उन्हें रत जगह करना पड़ रहा है। सूचना के बाद वन विभाग भी अलर्ट हो गया। हाथियों पर निगरानी रखी जा रही है। हाथियों को आबादी वाले इलाके से जंगल की तरफ भेजने की कोशिशें जारी हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को श्रीनगर में खत्म हो गई। बर्फबारी के बीच यात्रा के आखिरी दिन श्रीनगर में दिलचस्प नजारा देखने को मिला। यहां राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ बर्फ में खेलते नजर आए। इस दौरान प्रियंका गांधी ने भी बर्फबारी का लुत्फ उठाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को यात्रा खत्म होने पर बधाई दी। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने 12 जनसभाएं, 100 से अधिक बैठकें, 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से होकर गुजरी, जो श्रीनगर में पीसीसी दफ्तर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ खत्म हुई। आस्था का परम केंद्र और प्रकृति की वादियां तब और हंसी हो जाती हैं जब घाटियों में होती है बर्फबारी और चारों तरफ बिछ जाती है बर्फ की चादर। दिल पर दस्तक देने वाली वादियों की ये खूबसूरत तस्वीरें उत्तराखंड के गंगोत्री मंदिर की हैं। यहाँ भारी बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। दरअसल उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है। प्रदेश भर में घने बादलों के बीच वर्षा और बर्फबारी का दौर जारी है। चारधाम समेत धनोल्टी व मसूरी की ऊंची चोटियों में ताजा बर्फबारी हो रही है। राज्य के लगभग सभी इलाकों में बारिश हो रही है। केदारनाथ में भी बर्फबारी हुई है। इसके अलावा उत्तरकाशी में गंगोत्री, यमुनोत्री धाम समेत हर्षिल, दयारा, बुग्याल, डोडीताल इलाके में हिमपात हुआ। जोशीमठ समेत चमोली जिले में ऐसा ही मौसम बना हुआ है। इधर सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट बदली है। यहां बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण कई रास्ते बाधित हो गए हैं। इसके कारण यातायात में देरी का सामना करना पड़ रहा है। हवाई सेवाओं में भी काफी देरी हो रही है। ट्रेन सेवाओं को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे ब्लॉक हो गया है। श्रीनगर और घाटी के अन्य हिस्सों में ताजा बर्फबारी की इन तस्वीरों को देखिए। कश्मीर घाटी बर्फ की चादर में लिपटी हुई है। तस्वीरें रोमांचित करने वाली हैं। जमी हुई बर्फ को हटाने का काम भी लगातार जारी है। ठंड की तो पूछिए ही मत। सर्दी बदन को हिलाकर रख रही है, लेकिन बर्फबारी का लुत्फ भी सैलानी खूब उठा रहे हैं। एनआईए टीम को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब 22 जवानों की हत्या करने वाली मोस्ट वांटेड महिला नक्सली माटकम उंगी उर्फ कमला को उसने खुफिया जानकारी मिलने के बाद बीजापुर के भोपालपट्टनम से गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई महिला माओवादी कमला ने साल 2021 में अपने 400 हथियारबंद नक्सलियों के साथ पुलिस टीम पर हमला बोल दिया था। नक्सलियों के इस हमले में जहां 22 जवान शहीद हो गए थे, वहीं 35 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे। पकड़ी महिला माओवादी मडकाम उंगी उर्फ कमला महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक्टिव थी। गांव के भोले भाले लोगों को भड़काती थी और उन्हें माओवादी समर्थक बनाती थी। कमला हमेशा अपने हथियारबंद दस्ते के साथ रहती थी। सूत्रों की माने तो वो बड़ी नक्सली वारदातों में भी शामिल रही है। मोस्ट वांटेड कमला की गिरफ्तारी के बाद जहां खुफिया विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है, वहीं ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि एनआईए की कड़ी पूछताछ में मडकाम पूर्व में हुए कई बड़ी नक्सली वारदातों के ऊपर से पर्दा भी उठा सकती है। इतना जरूर है कि कमला की गिरफ्तारी माओवादियों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है और उसकी गिरफ्तारी जवानों का हौसला बूस्टअप करने में भी अहम रोल निभाएगी।
पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस रंग जैसा। ये पानी की खासियत है, लेकिन पानी की और भी खासियत है जो आज हम आपको बताएंगे। दरअसल बालू से 33 किलोमीटर दूर पचेड़ा गांव के जंगलों में बसा एक माली पानी माता का मंदिर है। यहाँ एक कुंड है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ के पुजारी का कहना है कि इस स्थान पर कई ऋषि मुनि पूजा करने के लिए आए। उसी समय एक छोटे से गड्ढे में पानी दिखा। कुछ साल बाद गांव के एक व्यक्ति ने कुंड के पानी से स्नान किया। उसे चर्म रोग की समस्या थी, लेकिन यहाँ नहाने के बाद वो ठीक हो गया। तब से लेकर आज तक यहाँ प्रदेश के कोने कोने से चर्म रोग वाले आकर स्नान करते हैं। खरगोन जिले के बड़वाह में नर्मदा तट स्थित सुंदरधाम आश्रम में बसंत पंचमी से अनोखी तपस्या शुरू हुई। इस दौरान साधु संत सिर पर जलता हुआ खप्पर रख दहकते कंडों के गोल घेरे के बीच ये तपस्या कर रहे हैं। बसंत पंचमी से गंगा दशहरा 30 मई तक यानी 4 महीने दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक गर्मी में कड़ी और कठिन तपस्या साधु संत कर रहे हैं, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। आपको बता दें कि बड़वाह के नर्मदा तट स्थित नाव खाट खेड़ी के उत्तर तट पर सुंदरधाम आश्रम में साधु संत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत बालक दास जी महाराज की अगुवाई में अनोखी तपस्या कर रहे हैं। ये पवित्र और अद्भुत पूजा स्थल खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर है। उज्जैन को आई हॉस्पिटल की बड़ी